तो याद रखिएगा, ये हमारा यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का जीके और जीएस दोनों साथ में आते हैं। ये 40 प्रश्न आते हैं, तो 40 प्रश्न हम आज लगाएंगे। ऐसे पार्ट वाइज हम सारे करा देंगे आपको। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, किस महापुरुष की 162वीं जयंती 25 दिसंबर 2023 को मनाई गई थी? तो मदन मोहन मालवीय। याद रखिए कौन सा? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को नवंबर 2023 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड। याद रखिएगा कौन सा? ट्रेविस हेड। ओके, तो दूसरा का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखा यहाँ पर कौन सा होगा? सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है? तो याद रखिए सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिए कहाँ पर अवस्थित है ये? तो ये अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। सूफीवाद के निम्नलिखित सिलसिलों में कौन सा संगीत का विरोध था? तो सूफीवाद के सिलसिले में जो संगीत के विरोध थे तो कौन सा था? तो ये याद रखिएगा नक्शबंदिया। नक्शबंदिया। ओके, कौन सा? नक्शबंदिया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो हिंदू जो है शिक्षा का संगीत की शिक्षा ली थी। तो पांचवा का हो जाएगा आपका कौन सा? अकबर। ठीक ना, कौन सा होगा? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिससे कि नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली के समाज की राजधानी घोषित किए थे? याद रखिएगा, जो है सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने समाज की राजधानी घोषित किए थे, तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा वो कौन थे? तो इल्तुतमिश। कौन से थे? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसमें कि सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो ये था मैसूर। कौन सा था? मैसूर। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका कि मेरठ छावनी में 1800, याद रखिएगा ये, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो बताना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहता है? स्थल मंडल। कौन सा हो जाएगा? स्थल मंडल। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी हो जाएगी? K2। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए कौन सा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो कितने सदस्य थी? तो 15। कितने थी? 15 थी। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगला है कि कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि स्थान संबंध उत्तर प्रदेश से किस जिले से थे? तो वो किस जिले से थे? याद रखिएगा, तो वो थे अमरोहा। कौन सा था? अमरोहा जिले से। ठीक ना, किस जिले से थे? अमरोहा जिले से। ओके, अगला प्रश्न ये है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो वो किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा किस जिले में हुआ था? तो वो हुआ था नूरपुर बिजनौर। याद रखिएगा नूरपुर बिजनौर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ओके, किस में मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वो जो है ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है। ओके, ऊन क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तरल पदार्थ का बूंद गोलाकार रूप ग्रहण करने के कारण क्या है? तो जो बारिश की बूंदें जो होती है गोला गोला हो जाता है, या आप जो सरसों का तेल को भी तेल अगर डालते हैं पानी में तो गोला गोला हो जाता है, तो इससे किस कारण होता है? तो याद रखें पृष्ठ तनाव के कारण। कौन सा हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका यह है कि ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? रोगाणुनाशी है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? रोगाणुनाशी है। ओके, कौन सा हो जाएगा? रोगाणुनाशी है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है
कि कांसा, कांसा इसे मिलान करना है तो कांसा, जर्मन सिल्वर, मुद्रा धातु और पीतम। कांसा जो है किस चीज़ से बना होता है, तो कांसा जो बना होता है तांबा और टीन से बना होता है। किससे? तांबा और टीन से बनाता है, ठीक ना। जर्मन सिल्वर किससे बनाता है, तो जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा जिंक निकल से बना होता है। किससे? तांबा जिंक निकल से बना होता है। मुद्रा धातु जो बनी होती है, जो शीशा, एंटीमनी और टीन से बनी होती है। और पीतल जो बना होता है, तो पीतल तांबा और जिंक से बना होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, ओके, याद रखिएगा, वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो पत्तियों में करता है। याद रखिएगा किस में करता है, तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो खाद्य संग्रह कहाँ करता है वो, तो पत्तियों में करता है। कहाँ करता है? पत्तियों में करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पादप के हरे भागों में होता है। कहाँ पर होता है? पादप के हरे भागों में होता है, ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ENIAC क्या था? ENIAC क्या था? तो ये जो थे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1778 द्वारा लिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था, तो अनुच्छेद वो हटाया गया था, ठीक ना, अनुच्छेद 31। कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था? अनुच्छेद 31, ओके। तो अनुच्छेद 31 हटाया गया था, ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। उज्जैन की राजधानी थी, उज्जैन की राजधानी कहाँ थी? याद रखिए, अवंती। कहाँ थी? अवंती, यानी बी नंबर सी हो जाएगा। कौन सी थी? अवंती, ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए। बोला कि नेक्स्ट प्रश्न कि 7वीं शताब्दी के दौरान राज व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता था। तो सामंत शब्द का अर्थ क्या होता था, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अधीनस्थ शासक। कौन हो जाएगा? अधीनस्थ शासक, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि प्रश्न जैन समिति के किसकी आहुति की थी, तो जैन धर्म जो है जो जैन धर्म जो है प्रथम जैन समिति किसकी आहुति की थी, ठीक ना, किसकी आहुति की थी, तो ये की थी जो है स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र किए थे। कौन से? स्थूलभद्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, तो याद रखिएगा भरत मुनि। कौन लिखे थे? तो भरत मुनि, ठीक है। किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किए थे, तो कौन से किए थे, तो किस सुल्तान ने किए थे, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। कौन से थे? इल्तुतमिश, ठीक है। अगला प्रश्न ये है वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया था, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था, सी नंबर से हो जाएगा ये, डैनियल वेरेनबोइम, ठीक ना, डैनियल वेरेनबोइम और अली अब्बू अवाद, ठीक ना। किसे? अली अब्बू अवाद, इन दोनों को चुना गया था। ये भी यानी कौन से हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन, याद रखिएगा कौन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन अगस्त 2023 में शुरू किया था, तो अगस्त 2023 में शुरू किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो मेघालय में। कहाँ पर? तो मेघालय में, ठीक ना। 23वां शंघाई सहयोग संगठन, याद रखिएगा 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में जुलाई 2023 में वर्चुअली आयोजित किया गया था, तो ये कौन सा किया गया था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा? भारत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन 32 नंबर होगा कि किन दो देशों के मध्य नवंबर 2023 में नई दिल्ली में 2+2 मंत्री वार्ता संपन्न हुई थी। 2+2 मंत्री वार्ता संपन्न हुई थी, याद रखिएगा किन दो देशों में, तो याद रखिएगा किन दो देशों में, तो बताना है आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो बी नंबर भारत और अमेरिका। कौन हो जाएगा? भारत और अमेरिका, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 अप्रैल 2023 को उत्तरी अटलांटिक, थी ना, अटलांटिक संगठन यानी नाटो 31वां सदस्य बन गया था, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा फिनलैंड। कौन हो जाएगा? फिनलैंड,
लैंड हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है कि मोनोजाइट, तो याद रखिएगा मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट जो किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जो है थोरियम का, किसका है, थोरियम, याद रखिएगा थोरियम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित किस निम्नलिखित किसके शासन में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, तो 35 का आपका सही हो जाएगा। 35वां कौन सा हो जाएगा, डी में हो जाएगा, यानी औरंगजेब। कौन सा हो जाएगा, औरंगजेब। ओके, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है आपका, तो पश्चिमी घाट यानी पठारों का ढलान है। क्या है, पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट क्या है, पठारों का ढलान। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, तो बताना आपको, चिन्ह में हो जाएगा खरीद खाता। कौन सा हो जाएगा, खरीद खाता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था, तो शेर शाह सूरी के। किसके, शेर शाह सूरी। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज। कौन सा हो जाएगा, फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है जीके का यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया था। याद रखिएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया था। तो कौन सा किया था यहाँ बताना है आपको, तो जम्मू एवं कश्मीर ने किए थे। कौन, जम्मू और कश्मीर ने। ओके, आज का प्रश्न इतना ही, अगले वीडियो भी आप नेक्स्ट में देख लीजिएगा।